संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। सत्संग जी, दासी की विचार का विषय है आज सेवा का फल सेवा ही है। सत्संग जी, सेवा शब्द कहने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। सेवा सबके बस की बात नहीं है, सब सेवा नहीं कर सकते हैं। सत्संग जी, दातार की कृपा होती है तभी सेवा हो पाती है। संतों ने कहा है, परमात्मा खुश होते हैं तो सेवा देते हैं। यानी जब हमें सेवा मिलती है तो समझिए परमात्मा हमारे ऊपर बहुत खुश है, परमात्मा की रहमत हमारे ऊपर बरस रही है। सत्संग जी, सेवा करने से हमारे मन का अहम दूर होता है। जब हम मर्यादित ढंग से सेवा करते हैं तो मन का अहंकार जो होता है उसकी जगह नम्रता ले लेती है। सेवादार जितने भी होते हैं केवल वही इस निरंकारी मिशन के सेवक नहीं हैं, बल्कि जिनके भी झोली में सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात आई है, सब सेवा, सभी को अनुशासित ढंग से जीना है, सभी को सेवा करना है। सदगुरु माता जी ने तो कहा है कि अगर हम घर से सत्संग चलकर आते हैं तो वो भी एक सेवा है। सत्संग में मर्यादित ढंग से बैठकर सत्संग सुनते हैं, वह भी एक सेवा है। हमारा मन सदगुरु के चरणों में लगा, वह भी एक सेवा है। सत्संग जी, सेवा जो है दिखावे की नहीं होती है। सेवा में मन का भाव अहम होता है। हमारे मन में कैसा भाव है, हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं। अगर हमारे मन में ऐसा भाव हो गया कि जैसे हमारी सेवा टॉयलेट पर लगी है, तो हमारा मन वहाँ अनमना है कि हमें जो है टॉयलेट पर सेवा लगा दी गई, ये बहुत छोटा काम है। सत्संग जी, वो सेवा बेकार हो गई। उसी तरह से बेकार हो गई जिस तरह से दूध जो है, जिसको संपूर्ण आहार माना जाता है, उसमें एक बूंद खटाई का पड़ जाता है तो दूध पौष्टिक होते हुए भी पीने योग्य नहीं होता है। उसी तरह से अगर हमारे मन में इस तरह का भाव आया, हमने जितनी भी सेवा किया है सब बेकार हो गया, सब किसी काम का नहीं। सदगुरु परवान नहीं करते हैं। सत्संग जी, सेवा दल जो ड्यूटी पर होते हैं उनकी तो जिम्मेदारी अनुशासन के प्रति और भी बढ़ जाती है। अगर हम सिर्फ सत्संग सुनने आए हैं या समागम का हिस्सा बनने आए हैं तो वह भी हमारी एक सेवा ही है। यह बात हमारे जहन में रहना चाहिए कि तन मन धन जब सेवा के लिए हमने प्रभु को समर्पित कर दिया है तो फिर किसी के की शरीर रूप में सेवा कहीं भी लग सकती है। कहीं भी किसी रूप में सेवा लग जाए तो हम उसको जो है मन लगाकर सेवा करें। अगर सेवा करते समय सत्संगत जी हमारा मन इधर उधर चला जाता है तो सेवा वह भी परवान नहीं होती है, क्योंकि सेवा जो होती है वो तन से कर रहे हैं तब भी मन की ज़रूरत होती है। मन की सेवा जो है सदगुरु परवान करते हैं। अगर हमारे मन में सेवा करते समय थोड़ा भी कर्ता भाव आ गया तो सत्संगत जी, मैं आज यह सेवा नहीं करता तो आज यह कार्य ना हो पाता। अगर ऐसे संत महात्मा को मैंने सेवा न किया होता तो इनका ये कार्य न होता। अगर इस तरह का भाव हमारे मन में आ गया तो ऐसा सेवा जो है परवान नहीं है। सत्संग जी, सेवा मन में अभिमान को त्याग करके नम्रता को धारण करके करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो हमारी सेवा परवान नहीं हो सकती है।
सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ यातना सा सेवक मानना है। यह सोचना है कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है, पर हमारी कोई हस्ती नहीं है। सत्संग जी, चींटी देखने में बहुत छोटी जीव है, वो शरीर से भी बहुत छोटी है, लेकिन अगर चींटी हमें काट ले तो हम थोड़ी देर के लिए तिलमिला जाते हैं। सत्संग जी, किसी भी जीव को अपने से तुच्छ नहीं समझना है, बल्कि अपने को तुच्छ समझना है। चाहे प्रबंध व्यवस्था हो या किसी और रूप में कोई आयोजन हो, हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं ना होता तो इस कार्य में इतनी अड़चनें थी, यह कार्य तो हो ही नहीं सकता था, या तो मुझे पता था कि इस कार्य को कैसे करना है, मेरा कोई संपर्क सूत्र ऐसा था जिससे यह कार्य करवा दिया। सत्संग जी, ये जैसे भाव अगर हमारे मन में आने लग जाते हैं तो सत्संग जी, हम जो सेवा करने जा रहे हैं वो सेवा एकदम उस दूध में पड़े हुए खटाई की भांति बेकार हो गया। हम जो भी सेवा करें वो तन्मयता के साथ करें, अनुशासित रहकर करें। अनुशासन जीवन का हमारे एक मूल अंग है, हिस्सा है। कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर वो अनुशासन से नहीं करते हैं तो कार्य अच्छा नहीं होता है। वो देखने वाले भी उसको जो है बेकार कहते हैं। सत्संग जी, सेवा हम करते हैं तो हमारे मन में यह भी भाव नहीं आना चाहिए कि हम सेवा ये कर रहे हैं, इसका हमें फल मिलना चाहिए। सत्संग जी, हम सेवा करते चले जाएं, फल की इच्छा ना करें। एक बार एक महात्मा जी, जिनका घर सत्संग जहाँ पर होता था उसके बगल ही था, थोड़ी दूर पर था, वो रोज आकर के सत्संग भवन में झाड़ू लगाते थे, दरियाँ बिछाते थे, फिर अपने घर को जाते थे। एक बार किसी संत महापुरुष से चर्चा हो रही थी